एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त और अपनी स्टडी में व्यस्त हैं गाइस। तो चलिए आज के इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, 2025 आने वाला है और 2025 में हम सब वैकेंसी का वेट कर रहे हैं और शायद हम लोगों का इंतजार समाप्त भी होगा, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, जूनियर हो, एलटी हो या फिर आपका पीआरटी हो। तो बहुत सारे एस्पिरेंट प्रभावित होंगे इन बदलावों से, क्योंकि जब बदलाव होते हैं तो बहुत सारे एस्पिरेंट को बहुत राहत भरी खबर आती है। बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं जिनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और बहुत सारे एस्पिरेंट बाहर भी हो जाते हैं उस क्राइटेरिया से। तो क्या क्या बदलाव होंगे, क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, उस पे आगे वीडियो में हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो कल हमने सुपर टेट से रिलेटेड वीडियोज अपलोड किए थे उस पे कुछ लोगों के कमेंट्स आए। क्योंकि कमेंट्स पे इसलिए बात करना जरूरी है, कोई भी एस्पिरेंट जब वीडियो ओपन करता है तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जाता है और कमेंट सेक्शन से वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। तो इस वजह से अगर कुछ ऐसे कमेंट आते हैं जिसकी वजह से कोई मिसगाइड हो सकता है तो उससे रिलेटेड बात करना भी जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले कल की वीडियो ओपन कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्या कमेंट आए हैं। तो फ्रेंड्स, ये है कल वाली वीडियो और ये है कमेंट जिस पे मुझे बात करनी है। तो ये कमेंट आया है, तुम यहाँ फर्जी ज्ञान दे के यूट्यूब से पैसा कमाओ, खुद कुछ नहीं करोगे। तुमने आज तक कुछ किया भर्ती के लिए? बस गिद्ध की तरह, मतलब जो कुछ भी है। आगे कमेंट आप लोग पढ़ लेना, विजिबल हो रहा है कमेंट। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए कमेंट पे बात करते हैं। बेशक मैं यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए आई हूँ और पैसे कमाती हूँ, बट किसी के इमोशंस के साथ खेल के या किसी को गुमराह करके मैं पैसे नहीं कमाती हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने किया क्या है, जब भी धरना हुआ है मैं धरने में शामिल हुई हूँ। तीसरी चीज, मैंने बात किया था कि जो एस्पिरेंट धरने का नेतृत्व करता है केवल एस्पिरेंट नहीं है, उनका उद्देश्य कुछ और है। उनका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा यूपी पीएससी पे जो धरना हुआ था, जो लोक सेवा आयोग पे बच्चों ने धरना दिया था, जो यूपी पीसीएस और आरओ के छात्र थे, वो उनकी कार्यशैली आप देखिए, और जो आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी कार्यशैली देखिए। जमीन आसमान का अंतर है दोनों के एटीट्यूड में, दोनों के उद्देश्य में। तो उस कार्यशैली पे मैंने सवाल खड़ा किया था और मैंने क्या किया है क्या नहीं किया वो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे पड़ा हुआ है। मैं सिर्फ वीडियो नहीं बनाती हूँ, जब भी मुझे लगता है कि नहीं एस्पिरेंट के हक की आवाज उठानी चाहिए। मेरा चैनल बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, मुझे बहुत लोग नहीं देखते हैं, फिर भी मैं अपनी आवाज उठाती हूँ। मैं चाहे वो कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से हो, वीडियो के माध्यम से हो, शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, जो कुछ भी करती हूँ चढ़ बढ़ के हिस्सा लेती हूँ। तो इस बात पे मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और रही बात पैसा कमाने की, नो डाउट कोई भी कोई काम करता है तो पैसा कमाने के लिए ही काम करता है। अगर आज यहाँ बैठ के कोई सुपर टेट की तैयारी करता है तो इसी उद्देश्य से तैयारी कर रहे हैं, कल को मुझे नौकरी मिल जाएगी तो हम पैसे कमाएंगे और हमारा जीवन बेहतर हो जाएगा। अब चलिए अगला कमेंट ले लेते हैं। नाम नहीं पढ़ेंगे आईडी का क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंस देनी नहीं है मुझे। अगला कमेंट है, प्योर एस्पिरेंट रह के मुद्दा नहीं उठाया जा सकता। तो इस पे बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, ऑलरेडी हम जवाब दे चुके हैं कि जो यूपी पीएससी के छात्र थे वो प्योर एस्पिरेंट थे, जिनका उद्देश्य ही है कि हमें नौकरी चाहिए। उन्होंने भी धरने का नेतृत्व किया था, उनसे सीखना चाहिए। सुपर टेट के लिए जो भी बच्चे प्रयासरत हैं उनको सीखना चाहिए कि किस तरीके से धरने आयोजित किए जाते हैं, किस तरीके से धरने का नेतृत्व किया जाता है। बस इस टॉपिक पे इतना ही बात करना है, इससे ज्यादा हमें और कोई बात नहीं करनी है। जिसको समझना होगा वो समझ जाएगा, जिसको अंधभक्ति दिखानी हो वो अंधभक्ति दिखाएगा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है आप कितना भी अच्छे वीडियोस बना लो, कुछ आपके सपोर्ट में तो कुछ आपके अगेंस्ट रहेंगे ही रहेंगे। ये दुनिया का रूल है और इस चीज से मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ इस कमेंट से कि एक ऐसा कमेंट आया क्यों। जो है आप स्वतंत्र हो, कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। आप अपने विचार व्यक्त करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हो और अपना विचार व्यक्त कर सकते हो। ना तो मैं कमेंट डिलीट करती हूँ, ना मैं कमेंट हाइड करती हूँ। तो बिल्कुल स्वागत है आपका, आप अपने विचार खुले दिल के साथ रख सकते हैं। 14 दिन बाद घर से निकले थे लेकिन फिर भी घर से आने का मन नहीं कर रहा था। चेहरे की उदासी आप लोग देख सकते हैं। मन में बहुत सारी दुविधाएं होती हैं लेकिन आना पड़ता है। और सुबह की ट्रेन हमें रात में पहुंचा रही है, क्योंकि पता नहीं क्यों ये लेट हो जा रही है। और बाकी ट्रेनें सब अपने टाइम से थी, बट कोई बात नहीं, पहुंच गए इलाहाबाद। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हर दिन मैं प्लान बनाती थी और कैंसिल कर देती थी। तो ये है एक सुंदर सी नदी जिनको हम लोग गंगा मैया के नाम से पुकारते हैं और मत्था टेक के आगे बढ़ जाते हैं। माता रानी हम सबको जल देती हैं, जीवन देती हैं। और इसी होप के साथ कि आपके शहर में आए हैं तो खाली हाथ ना जाएं, प्रे करते हुए पहुंच जाते हैं प्रयागराज रामबाग में। ये गवर्नमेंट शहरों को सजाने का काम तो बखूबी कर रही है, बट अगर किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही है तो वो है युवाओं के फ्यूचर को लेके। क्योंकि जितनी भी वैकेंसियां आती थी वो वैकेंसियां
बिल्कुल ही बंद कर दी गई हैं, पता नहीं क्यों। हर डिपार्टमेंट का यही रोना है कि सीटें नहीं है तो कहीं सेंटर नहीं अवेलेबल हो रहे हैं। खैर हम रूम में पहुंच गए हैं अभी, और रूम की हालात आप लोग देख सकते हैं। हवा तो आती नहीं कमरे में, लेकिन धूल इतनी कहाँ से आ जाती है मुझे नहीं समझ आता। और धूल की पूरी एक परत जमी हुई थी। बिस्तर हम ऐसे ही छोड़ के गए थे ताकि चूहा ना काटे, लेकिन फिर भी गद्दा काट दिया था चूहा। तो चूहों से तो कुछ बचा के रखना बहुत ही मुश्किल होता है। कुछ बचा लेते हैं तो बुक्स वगैरह बचा लेते हैं, बाकी चीज़ें तो बचना मुश्किल ही रहता है। फिर भी बहुत सारे मेरे नोटबुक है, बहुत सारे बुकलेट्स हैं जो काट दिए थे चूहा। और उसके बाद हम अपने कमरे की साफ़ सफाई में लग जाते हैं, क्योंकि घर जाते हैं हम लोग तो आराम करते हैं पहले, लेकिन यहाँ आते हैं तो अकेले रहते हैं तो बाकी के सारे काम भी करने होते हैं खुद को। तो वो कामों में मैं लग गई और सारा काम निपटाते निपटाते मुझे 9:30 बज गया। तो फिर मुझे खाना वगैरह बनाने का मन नहीं किया था, तो बाहर गई, थोड़ी बहुत सब्जियां ले आई और समोसे ले आई थी, वही खा के आज का रात निकाल लिया हमने। और अगले दिन से वापस करते हैं अपनी स्टडी। तो फ्रेंड्स अभी हमने शुरू किया है करंट अफेयर्स, और ये रूम का टेम्परेचर ऐसा होता है कि इस रूम में आने के बाद मन में बहुत सारी दुविधाएं आ जाती हैं। घर पे रहते हैं बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हैं, किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहती है। बट कोई बात नहीं, जिम्मेदारियां जब होती हैं तो टेंशन भी आती है, और जब तक आपके माइंड में टेंशन नहीं होगा तब तक आप अपना काम टाइम टू टाइम नहीं करते। और फ्रेंड्स अभी तक यूपी टेट का प्रावधान सिर्फ आपके पीआरटीओ जूनियर में था। अभी तक आपका एलटी ग्रेड हो गया, चाहे आपका टीजीटी पीजीटी हो गया, इसमें नहीं देखने को मिल रहा था। लेकिन बातें बहुत दिन से चल रही हैं और ये नियमावली के अगेंस्ट है। पता नहीं किस तरीके से आयोग जो है वो विज्ञप्ति जारी करते हैं कि वो लोग नियमावली को भी सही से फॉलो नहीं करते हैं। तो आने वाले समय में ये चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है कि जो अपर लेवल का यूपी टेट होता है वो आपके टीजीटी पीजीटी में भी लागू हो सकता है। और अभी तक पीजीटी के लिए अपने उत्तर प्रदेश में बीएड कंपलसरी नहीं था, लेकिन वो भी लागू हो सकता है आने वाले समय में। और साथ ही साथ आपके पीआरटी में अभी तक एकेडमिक जुड़ता था, आने वाले समय में एकेडमिक को हटाया जा सकता है। तो बहुत सारे बदलाव वाला साल होगा आपका 2025 में बहुत कुछ बदलाव हुआ दिखेगा, खासकर टीचिंग एस्पिरेंट के लिए। जूनियर भर्ती के संबंध में माननीय सचिव साहब से मुलाकात करने के लिए आया। इसके पहले मैं थोड़ा मुझे लेट हो गई, मैं हाई कोर्ट गया था 13/17/2018 की केस की पैरवी के लिए। मामला टेकअप नहीं हुआ। ये मंगलवार बुधवार को या बृहस्पतिवार को पुनः फिर आ रहा है। मित्रों मैं आपको बताते चलूं कि यहाँ मैं आया था माननीय सचिव साहब को, ये जो शासकीय अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेज है, इन कॉलेजों में अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में इतना बड़ा जो है कंट्राडिक्शन है, इतना बड़ा विरोधाभास है। ये 1992 से ये सारी प्रक्रिया जो है चलती चली आ रही है। हमारे पास एक लेटर है 11 अगस्त 1989 का, जिसमें यह साफ कहा गया है कि सिटी को जो है एलटी में कन्वर्ट कर दिया जाए। और 19 फरवरी 1992 को महामहिम द्वारा ये साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि उस सिटी ग्रेड को जिसे मृत घोषित कर दिया गया था उसे जो है एलटी में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। और एलटी का एक अध्यापक जो है 6 से 10 पढ़ा रहा है। इसके संबंध में हम हो सकता है कि 2 दिन बाद जो है माननीय सचिव साहब जब भी खाली होंगे तो हम उससे बैठ करके जो है अच्छी चर्चा के साथ अपनी बातों को रखने का काम करूंगा। और आयोग यानी कि लोक सेवा आयोग को भी मैं ये अवगत कराऊंगा कि आपके द्वारा जो एलटी के संबंध में जो भी विज्ञापन निकाला जाए, आप उसमें महामहिम राज्यपाल का जो 19 फरवरी 1992 का शासनादेश है, आप उस शासनादेश को बाकायदे जो है पढ़िए और उनमें निर्धारित न्यूनतम अर्हताओं का अनुपालन करते हुए, साथ ही साथ एनसीटी की जो गाइडलाइंस है, साथ ही साथ आरटीई एक्ट 2009 की उपधारा 1 जो कहती है जिससे छात्र छात्राओं की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो, योग्य अध्यापकों के द्वारा शिक्षण कार्य कराया जाए। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोक सेवा आयोग भी जाने का काम करेंगे और ये बताएंगे कि एलटी या जीआईसी प्रवक्ता जो भी वैकेंसी आपके द्वारा निकाली जा रही है, आप उसमें एनसीटी 12 नवंबर 2014 के न्यूनतम निर्धारित अर्हताओं का अनुपालन करते हुए आप विज्ञापन निकालिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या है 12 नवंबर 2014 में यह साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि एनसीटी जो अर्हता निर्धारित की है उसमें ये पूरी तरह से लिख दिया गया है कि 6 से 8 के लिए जो अध्यापकों की नियुक्ति होगी उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा, उनकी न्यूनतम अर्हताएं क्या होंगी। 9 to 10 अगर अध्यापकों की नियुक्ति होगी उनकी अर्हताएं क्या होगी। 11 से 12 के लिए अगर नियुक्ति होती है पीजीटी के लिए तो उसके लिए क्या अर्हताएं होगी। मित्रों मैं बताना चाहता हूं 12 नवंबर 2014 ये वकालत करता है एनसीटी की गाइडलाइंस कि 2014 से ही पीजीटी में बीएड मस्ट है। लेकिन आज ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य रहा और उसके साथ साथ ऐसे अभ्यर्थियों का दुर्भाग्य रहा कि जो बीएड होने के बाद भी
वो तो फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल है ही, साथ ही साथ उसी में ऐसे अयोग्य लोगों का भी फॉर्म लेने का काम किया गया, चाहे वो 2016 की वैकेंसी का मैं जिक्र करूं, चाहे वो आपका 2021 हो या 2022 में भी जो है एनसीटी की गाइडलाइंस को ताक पे रख करके इन लोगों ने पीजीटी का फॉर्म भरा लिया, जो पूरी तरह से गलत है। इनकी साफ ये मंशा है कि हम जो भी आर्ताएं निर्धारित की जाए उसको दरकिनार करते हुए फॉर्म ले, बाकी काम जो है हाई कोर्ट लड़के जाकर के लड़ते रहें। ये बाकी जो परीक्षा की बात है, परीक्षा तो मैं बहुत पहले से ही, जब हमारी सचिव साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था कि परीक्षाएं जो है अप्रैल में ही होंगी, और सही भी है, क्योंकि सामने जो है बोर्ड की परीक्षाएं हैं जनवरी से दिसंबर, और जनवरी से आपकी जो है बोर्ड की प्रैक्टिकली परीक्षाएं जो है चालू हो जा रही हैं। ऐसी दशा में ये मानकर चलिए कि परीक्षा आपकी अप्रैल में ही होनी है। मैं पुनः निवेदन करता हूं आयोग के जितने भी अधिकारी हैं, सबसे मेरी यही अपील है कि आप आगे जो भी फॉर्म आपके द्वारा आवेदन लिया जाए उसमें एनसीटी की गाइडलाइंस की न्यूनतम निर्धारित अर्हताओं का अनुपालन करते हुए आप फॉर्म फिलअप करवाने का काम करें। जय हिंद।